रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो रिकॉर्डिंग। सर। हाँ बोलो सर। सर जैसे एक ये देखे थे कि एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं मतलब होता ही है ऐसा कि R/H = 4/tan थीटा करके भी बहुत सारा क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बताया तो थे तुम लोग को सर, सर क्वेश्चंस भी करवाए नोट्स हैं में तो। नहीं मिला मेरे को। क्वेश्चंस करवाए ना, एक तरह किस तरह क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं करवाया इस तरह का। अब देखो कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, क्वेश्चंस तो कई तरह के होंगे। एक्चुअली मेरा हम देख लेंगे तो उस तरह क्वेश्चंस करवाए। एक्चुअली बहुत सारा नोट्स है जो हमने लिखे नहीं है। ठीक है, कहाँ पे करवाए थे, क्योंकि अलग अलग सिस्टम में क्लास ले रहे थे तो पता नहीं कहाँ कहाँ नोट्स लिखे हैं। शायद करवाए हैं क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, रेंज और आपको रेंज निकालना बता दिए हैं, आपको मैक्सिमम हाइट निकालना बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपको अलग अलग एंगल देगा तो आप निकाल नहीं सकते रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन कितना होगा। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। आप कॉन्सेप्ट से जाओ ना, क्वेश्चंस के पीछे मत भागो कि इस टाइप के क्वेश्चंस किए कि नहीं किए, उस टाइप के क्वेश्चन किए कि नहीं किए। आप देखो कि जितना आप पढ़ते हो, जितना आपको नॉलेज है, उससे आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, एक नया टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे आप उसको अप्रोच करोगे, वो आपको सीखना है। यही तो इम्पोर्टेंट चीज होता है इसमें, एक नया क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। आपको जितना बेसिक नॉलेज है, जितना कॉन्सेप्ट है, उससे आपको क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप मुझे भेजो, भेजते तो हो नहीं, सब गूगल कर लेते हो। सर घर में पूछ लेते हैं। हाँ तुम्हारे तो पापा ही हैं फिजिक्स के टीचर नहीं। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जैसे कि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कुछ डायग्राम में पहले से बना के रखा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। क्या बोल रहे थे, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें, ठीक है, तो मान लो कि दो पार्टिकल है, एक पी पे एक क्यू पे। ठीक है, मान लो पी से मूव किया चलना वी ए वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, और क्यू से मान लो कि दूसरा पार्टिकल शुरू किया है इस डायरेक्शन में चलने के लिए। ठीक है, दोनों क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है कि सेपरेट कर रहा है। दोनों क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा इस केस में, इस आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, अप्रोच का मतलब क्या होगा, तो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी ले सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी कितना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कितने वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। अगर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे बी को कितना वेलोसिटी है, तो बी का वेलोसिटी कितना होगा ए के रिस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस बी बी होगा कि नहीं होगा। बोलता नहीं है जी। अगर वेलोसिटी ऑफ हाँ अप्रोच की सर। बात करें, ठीक है, वी अप्रोच की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, सॉरी कैसे भी लिख सकते हैं, हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं, ए के टर्म्स में कर रहे हैं, तो बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर आप पॉजिटिव लेते हो, वेलोसिटी ऑफ बी अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये वाला डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी आपने क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब ए डायरेक्शन आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी ऑफ ए का, इस डायरेक्शन में। तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी ए को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस वी ए लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वी बी प्लस वी ए। ये बेसिकली क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, यानी
जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो कि मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड है और ये मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड है। तो अप्रोच का मतलब ये दोनों पार्टिकल कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा, कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 9 किलोमीटर या फिर 9 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। तो जब भी हम लोग अप्रोच या फिर सेपरेशन की बात करेंगे तो बेसिकली क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड केस में मान लें, इस केस में बोल रहे हैं बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा। अगर मान लो कि वी ए क्या हो, ग्रेटर देन वी बी हो, वी ए अगर ग्रेटर देन वी बी हो तो क्या होगा, अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा, अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा हिमांगी। ये मान लो 4 मीटर पर सेकंड है और ये कितना है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है। इस केस में क्या होगा, अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा। क्या है रे, नेटवर्क वेटवर्क नहीं आ रहा, क्या हो रहा है अद्या। सर आवाज आ रहा है? हाँ अद्या, हाँ सर, क्या बोल रहे थे? कब से बोल रहा हूँ, आवाज वाज नहीं जा रहा क्या तुम लोग को। सर हम 1 मिनट पानी पीने आए थे। अक्षत, सर आ रहा है। अक्षत, अक्षत, शुभम, हाँ सर। आ रहा ना। यस तो सर। इस केस में अगर बोलेंगे, फटाफट बोलोगे, इस केस में अगर देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी है। तो ये अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा। अगर आप बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा सर होगा ना। अप्रोच। क्या होगा, अप्रोच होगा। अगर मान लो कि इसका वेलोसिटी हम ले लेते, इसका वेलोसिटी ले लेते 10 मीटर पर सेकंड और इसका ले लेते 4 मीटर पर सेकंड, तो दोनों के बीच में अप्रोच होता कि सेपरेशन होता, सर सेपरेशन। सेपरेशन। अप्रोच मतलब क्या, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, कम होते जाएगा, तभी अप्रोच बोलेंगे ना। अगर इनिशियल डिस्टेंस मान लो कि 100 मीटर है, अगर टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या बोलेंगे, अप्रोच हो रहा है। अगर टाइम के साथ डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है दोनों के बीच में तो क्या बोलेंगे, सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना हो, ठीक है, अगर मान लो कि वी ए क्या है, ग्रेटर देन वी बी है, तो सिंपल क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, बी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, होगा कि नहीं होगा। और वेलोसिटी ऑफ ए भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ बी भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा, अप्रोच होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग अप्रोच की बात करते हैं, जैसे कि मान लो और एग्जांपल लेते हैं, ए पार्टिकल जो है क्या कर रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब क्या होगा, अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा। सर सेपरेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस 10 माइनस 4 लिखेंगे, 10 माइनस 4 लिखेंगे। देखेंगे कौन सा ज्यादा है, 10 वाला क्या है, ज्यादा है। जो अप्रोच और जब हमने सेपरेशन वर्ड यूज कर लिया, सेपरेशन वर्ड यूज कर लिया, तो हम पहले से ही बोल रहे हैं ना कि वेलोसिटी क्या करेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ ए, समझो क्या आप बोलना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखोगे तो आप क्या लिखोगे, हमेशा वेलोसिटी ऑफ ए विथ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ भी देखोगे तो ये हमारा क्या है, वी ए है और ये हमारा क्या है, वी बी है। अगर यहाँ भी बोले कि हम बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी लिखोगे। तो वी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 और माइनस वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब कितना आ गया, -6 मीटर पर सेकंड। -6 मीटर पर सेकंड मतलब क्या होगा, तो बी के रिस्पेक्ट में जो ए होगा क्या कर रहा होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में देखोगे तो ए क्या कर रहा होगा, पीछे की ओर मूव कर रहा होगा। -6 का तो मतलब यही आया, -6 का मतलब तो यही आया, आया कि नहीं आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलेंगे तो क्या होगा, -6 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अप्रोच या सेपरेशन, क्योंकि पहले हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव जगह पर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, अप्रोच या फिर सेपरेशन।
अगर इस केस में होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रोच हो रहा है, इस केस में क्या होगा, सेपरेशन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम? नहीं नहीं, अलग अलग है ना, ये 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। नहीं समझ में आया? एक तो तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? बहुत कम बच्चा बोल रहा है, मतलब एक तो आया भी कम है। अरे नहीं समझ में आया तो वापस समझाता हूँ। नहीं आया? आ गया सर। नहीं आया, आता तो बोलता ना, ऐसे नहीं किया तुम लोग को। दो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल में मैंने बोला कि वी इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, और वी बी इक्वल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल नीचे ले रहा हूँ, जब वी इक्वल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूछूं कि वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो फर्स्ट केस में देखोगे तो कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू कितना है, तो 10 है, और वी बी इक्वल टू कितना है, तो 4 है, तो कितना आ गया ये, 6 मीटर पर सेकंड आया। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्लस 6 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब इसका जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो आपको आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। यानी बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए क्या कर रहा होगा, इसको अप्रोच कर रहा होगा ना, ये क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेकंड केस में अगर देखोगे आप, सेकंड केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सेकंड केस मतलब इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, तो 4 है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 10 है। दोनों सेम डायरेक्शन से पॉजिटिवली हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये, -6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, -6 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब क्या हो गया कि बी अगर ऑब्जर्वर है तो बी के रिस्पेक्ट में जो ए का जो वेलोसिटी होगा वो किधर आएगा, इधर की ओर आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्योंकि कितना आया है, 6 मीटर पर सेकंड आया है, निगेटिव में आया है, निगेटिव मतलब क्या होगा, इधर की ओर होगा, ये कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। तो निगेटिव मतलब क्या हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल ए है क्या करेगा, पीछे की ओर मूव करता हुआ दिखेगा। तो इसके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियस बात है, सेपरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को 6 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में लिखेंगे। अब हम लोग -6 मीटर पर सेकंड नहीं लिखेंगे। अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखे हो यहाँ पे -6 लिख दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या, दो नेगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेपरेशन है कि अप्रोच है। उसके बाद बताएंगे हम लोग जो ज्यादा होगा उसमें से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो 10 - 6 4 क्या होगा, 10 में 4 क्या है, 6 होगा। तो 6 वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, ये सेपरेशन हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो 6 मीटर पर सेकंड से अप्रोच हो रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तुम्हारे ही क्लास है, तुम पूछ सकते हो। सर मतलब ये जो अभी टेस्ट होने वाला है पीरियोडिक टेस्ट, इसमें सर लिखा गया था कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स भी आएंगे, तो सर मतलब उसका क्या है कि ये मोशन के क्वेश्चंस में वो आएंगे या फिर सर अलग ही से अलग से भी आ क्वेश्चन आएगा सकते हैं, डिफरेंट? मोशन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर अलग वाले क्वेश्चन नहीं हटा सकते हैं? क्यों हटा दें? क्योंकि सर फिर फिजिक्स में जो लगता है सर वो इजी होता है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसने बोल नहीं दिया? सर, जो मतलब स्पेसिफिकली क्वेश्चन होता है वो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होगा तभी तो कुछ सीखोगे। तुम लोग तो पता नहीं, जब सब तुमसे बन ही जाएगा तुम सीखोगे क्या, करने क्या आए हो? नहीं बनेगा तभी तो। जब तुम सब आए किसी क्लास में पढ़ने के लिए और सिर्फ वही चीज पढ़े जो तुमको आता है, तो फायदा क्या हो क्लास में आने का? जितना जिस दिन ज्यादा नया मिलेगा उतनी ज्यादा फायदा ना है। सर
हाँ सर जैसे मतलब उसका बोलने का मतलब है ना कि समझ गया उसके बोलने का मतलब। हम प्योरली सर आपके मैथमेटिकल टूल्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, या फिर आप मैथमेटिकल टूल्स वाले बुकलेट में देखे होंगे, ठीक है, वेक्टर हो गया। ये सब जो क्वेश्चंस है उसके स्पेशल भी आएंगे, और उनका एप्लीकेशन तो फिजिक्स में हर जगह पर होता ही है, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, जहाँ भी पढ़ लो। यहाँ पे क्या वेक्टर का एप्लीकेशन नहीं हो रहा है क्या? तो यहाँ भी है। तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब बताओ, अब तुम क्या बोलना चाहते हो जो मैं नहीं समझ पाया हूँ, बताओ। सर जैसे जो मैथमेटिकल टूल्स रहेगा तो उसमें अगर स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस हो जाता है ना, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट, ये सब पूरा आइलेट मैथ्स ही उलेट है वो। नहीं 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 नहीं, वो उतना नहीं रे, उतना नहीं। आइलेट उलेट वाले क्वेश्चंस नहीं डालेंगे इंटीग्रेशन में, उतना डिफिकल्ट नहीं। वो सब मैथ्स का पार्ट है। सर मैथमेटिकल इजी टूल्स जब हम लोग पूछिएगा प्लीज। मैथमेटिकल टूल्स जब बोलते हैं तो शायद आपको मैथ्स मैथमेटिकल टूल्स शायद अभिजीत सर पढ़ा दिए थे नहीं? हाँ हाँ, तो उसमें शायद जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पढ़ाया तो तुम लोग को बहुत कुछ पढ़ा दिए थे, उतना हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर फिजिक्स वाले सर से पढ़ता तो तुमको कम पढ़ना पड़ता मैथमेटिकल टूल्स में। बहुत कम कम पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत बेसिक आइडिया जो छोटे छोटे इंटीग्रेशन होते हैं ना, जिनको हमको करना होता है फिजिक्स में। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऐसे सिंपल सिंपल वाले हम लोग करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। वो जो मैथ्स सीखेगा उसके लिए मैथ्स में है, हमें क्या करना। वो मैथ्स जो पढ़ेगा उनका, उनके माथे का दर्द है वो। लंबे लंबे बड़े बड़े इंटीग्रेशन डिफरेंस तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े नहीं पूछूंगा, बहुत छोटे छोटे ही पूछूंगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हाँ डायग्राम जो सर। बना रखा हूँ नेक्स्ट डायग्राम जो बना रखा हूँ, ठीक है, उसमें बताओगे कि अगर अप्रोच होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, अगर सेपरेशन होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है, ए पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल बी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि बताओ जो पार्टिकल है ये अप्रोच कर रहा है कि सेपरेट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कि सेपरेशन हो रहा है दोनों के बीच में? से तो अप्रोच ही कर रहा है ना। अप्रोच हो रहा है, ठीक है। नीचे एक और डायग्राम बनाया है मैंने, ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। इस केस में बताओगे, इस केस में अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है? सर सेपरेशन। ठीक है, कैसे पता चलेगा, कोई भी रैंडम है। देखो जब भी हम लोग अप्रोच या सेपरेशन की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया आपको, ठीक है। एक यहाँ पे वेलोसिटी है जो कि थीटा 1 से जा रहा है, और एक यहाँ पे है जो थीटा 2 से इस तरह से जा रहा है, ठीक है। इसके अगर दो कंपोनेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है v निगेटिव वगैरह नहीं है, यह है वी ए कॉस थीटा, ऊपर नीचे करने में हो गया है वी ए कॉस थीटा 1, और ये क्या है वी बी कॉस थीटा 1 है। और इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वी ए साइन थीटा 1, और यहाँ क्या है वी बी साइन थीटा 2 है। देखो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए हमने, एक इधर एक इधर, इसके भी दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक इधर और एक इधर। देखो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट है, ठीक है। इस दोनों कंपोनेंट के कारण अगर मान लो कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा हो, कोई पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा हो, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो बोले क्या बोलेंगे अगर पूछे आपसे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कितना होगा, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे? ये सोचो, ये पार्टिकल अप्रोच हो रहा है कि सेपरेट हो रहा है? ना ही तो अप्रोच हो रहा, नहीं तो क्या होगा, सेपरेशन होगा। क्यों नहीं होगा? कि किसी भी टाइम पे देखोगे तो दोनों का इनिशियल डिस्टेंस मान लो कि 5 मीटर है, तो पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है ना, तो क्या कभी एक दूसरे को अप्रोच करेगा क्या? अप्रोच मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो क्या सेपरेशन कभी कम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अप्रोच का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेपरेशन मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई ऐसे मूव कर रहा होता, कोई ऐसे मूव कर रहा होता, तो क्या होता, अप्रोच हो रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। कोई अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा होता तो क्या बोलते हैं, सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोई अगर पैरेलल ट्रैक पे है तो क्या बोलेंगे उसको, ना ही तो अप्रोच हो रहा है, नहीं तो सेपरेशन हो रहा है। यानी अगर आप देखोगे तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके कारण ना ही तो पार्टिकल क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ना ही तो पार्टिकल क्या करेगा, सेपरेशन होगा, ठीक है।
यानी जो भी कंपोनेंट होगा ये VA cos थीटा 1 और VA cos थीटा 2, इसको देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है। इस दोनों को देख के बताओगे तो क्या हो रहा होगा, दोनों दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो रहा होगा, अप्रोच हो रहा होगा। जैसे आप एग्जाम्पल लिए थे पहला वाला, दोनों क्या है, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मान लो कि इस दोनों पार्टिकल को कुछ ना कुछ इधर की वेलोसिटी दे दो, तो क्या इसका अप्रोच और सेपरेशन चेंज हो जाएगा क्या? मान लो कि अप्रोच हो रहा है तो अप्रोच या सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन दोनों चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ना ही तो अप्रोच करेगा नहीं तो सेपरेट करेगा। वो क्या करेगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों को क्या है, पैरेलल है, तो दोनों क्या करेगा, पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। यानी जो भी अप्रोच या सेपरेशन देखना होगा, ठीक है, तो कहाँ देखेंगे, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन P एंड Q। इस लाइन के अलोंग ही वेलोसिटी का कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट किस तरह का है, उस देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अप्रोच है कि यहाँ पे सेपरेशन है। तो इसको अलोंग देख के बताओगे, आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा। पहला बात तो देख के पता चला यहाँ पे क्या है, अप्रोच है। अगर इस केस में आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो क्या बताओगे? क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? यहाँ पे क्या होगा, अप्रोच हो रहा है ना। सर VA cos थीटा 1 प्लस VB cos थीटा 2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा VA, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस VB cos थीटा 2। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ, सॉरी इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होगा, तो ये मान लो कि डिस्टेंस अगर x है दोनों के बीच में, जिस टाइम पे हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं उस टाइम पे डिस्टेंस हमारा x है, इसका मतलब VA cos थीटा 1 प्लस VB cos थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो क्यों सर? क्यों? dx बाई dt क्या होगा, मतलब dx बाई dt मतलब सर क्या होगा? वेरी स्मॉल चेंज इन x with respect to t। वो नहीं, x क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन है, मान लो कि इस टाइम पे सेपरेशन है। ठीक है, तो जितना रेट से सेपरेशन कम हो रहा होगा वही ना रिलेटिव वेलोसिटी होगा। dx जैसे कि मान लो कि a है 5 मीटर पर सेकंड, समझो a है 5 मीटर पर सेकंड, a है मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, तो हर सेकंड में इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 9 मीटर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। 9 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा डिस्टेंस दोनों के बीच में। अगर मान लो कि दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, तो एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। इसको ही 5 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा होगा, हर टाइम इसका डिस्टेंस कम हो रहा होगा। इनिशियल मान लो कि 100 है, तो एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, उसके एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, उसके एक सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन टू पार्टिकल, बेसिकली किसके बराबर है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर है, dx बाई dt के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि इसी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ना। तो इस दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है, x बेसिकली क्या है, तो रिलेटिव डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज एस ऐसे होता है, डी एस रिलेटिव बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v रिलेटिव। होगा कि नहीं होगा? वही बात कर रहे हैं ना, ये VA cos थीटा 1 प्लस VB cos थीटा 2 ये क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रिस्पेक्ट टू B, यही है ना। बोलो, हाँ सर। हाँ सर। इसको लिख सकते हैं ना, dx बाई dt, dx बाई, सर बट अभी भी मेरे को सर वही डाउट है कि सर dx और dt तो सर बहुत छोटा वैल्यू हो गया ना, और यहाँ तो सर बहुत बड़े वैल्यू से ये सेपरेट हो रहे हैं। dx बाई dt मतलब क्या, वेलोसिटी की बात कर रहा है ना। अब कोई हाँ पार्टिकल अगर सर मान लो कि ठीक मूव है। कर रहा है, इधर आपको दे रखा है, इसका पोजीशन x दे रखा है, तो dx बाई dt तो क्या, v ना, सिंपल। तो मतलब जिस रेट से इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है उस रेट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, v बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखो कि x क्या हो रहा है, तो x कम होते जा रहा है, x क्या होते जा रहा है, दोनों के बीच सेपरेशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस dx बाई dt, माइनस dx बाई dt। होगा कि नहीं होगा? फिर माइनस फिर से बता सकते हैं?
अरे चेंज जो हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहले मान लो कि 100 मीटर था, अब घट के मान लो कि 90 मीटर हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो 90 माइनस 100 लिखेंगे ना, डेल्टा एक्स बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना। यस सर। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी आएगा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इसको तो पॉजिटिव करना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखे हैं ना, तो क्या आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि ये क्या हो रहा है, अगर मान लो कोई चीज बढ़ रहा है, मान लो कि यहाँ पे मान लो कि किसी रेडियस है, मान लो कि स्फीयर का रेडियस है, और इसका रेडियस क्या कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, डी आर बाई डी टी पॉजिटिव लिखोगे कि निगेटिव लिखोगे, बताओ बस। सर पॉजिटिव। और क्यों, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। डी आर बाई डी टी मतलब क्या, चेंज की बात करें ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल देखोगे तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो फाइनल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीज करते जा रहा है। अगर मान लो कि उल्टा ले लें, पहले रेडियस इतना था, फिर रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस इतना हो गया, और यहाँ सबसे पूछे कि बताओ डी आर बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव लिखे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेपरेशन है दोनों के बीच में कितना है, एक्स है। अब धीरे धीरे सेपरेशन क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, सेपरेशन क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो डी एक्स बाई डी टी आएगा क्या आएगा, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। नहीं समझ में आया अभी भी? सर आ गया समझ। तो हाँ ना, बोला बोलो ना, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो क्या लिखेंगे आप, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा 1 प्लस वी ए कॉस थीटा 2, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा, अगेन सेम टाइप, ठीक है। एक इधर की ओर दे रखा है, एक वेलोसिटी दे रखा है आपको इधर की ओर, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा 1, इधर आ जाएगा वी ए साइन थीटा 1, साइन थीटा 1। इस तरह से इसको कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो आ जाएगा वी बी कॉस थीटा 2, ये कितना जाएगा वी बी साइन थीटा 2। अब देखो, तो ये तो कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा हो 4 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा पार्टिकल मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा हो 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या इस कंपोनेंट के कारण कभी भी अप्रोच करेगा या सेपरेट होगा क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं होगा। आप इस डायरेक्शन में चलते रहो, हमेशा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ पहुंच गया सर, यहाँ पहुंचे तो डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, क्या इस डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ा है क्या, इस डायरेक्शन में? नहीं सर। इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का तो कोई मतलब नहीं है, इस कंपोनेंट का। तो जो भी अप्रोच या फिर सेपरेशन होगा, जो भी अप्रोच या फिर सेपरेशन होगा वो क्या होगा, तो इस लाइन के अबाउट जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा उसके कारण होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इस लाइन के अलोंग यानी पीक्यू लाइन के अलोंग देखोगे तो ए का जो वेलोसिटी है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है, और बी का वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोल कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो क्या लिखोगे, 0। 0 कि वी ए वी ए कॉस कॉस sir. थीटा 1 माइनस वी बी कॉस वी कॉस थीटा थीटा, 2। सॉरी सर, वो हम अलग चीज समझ लिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, तो अगर यहाँ पूछे आपसे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगेन कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे वी ए, ठीक है, सॉरी वी बी, अप्रोच लिखना है। अप्रोच मतलब क्या होगा, तो हम मान के चलेंगे वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा तभी ना अप्रोच होगा। तो वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2 होगा कि नहीं होगा। अगर आपको मान लो कि सेपरेशन लिखना होता तो क्या लिखते, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगा, जब ए वाला वेलोसिटी ज्यादा हो, वी बी कॉस थीटा 2 ज्यादा ए हो। वाला वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तभी लिखते, क्या लिखते, तो वी बी कॉस थीटा 2 माइनस वी ए कॉस थीटा 1। बात समझो। अगर यहाँ से पूछे आपको तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा, अप्रोच मतलब क्या होगा, ए वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी ना अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा वी ए कॉस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा वी बी कॉस थीटा 2। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा,
तो पूछे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब क्या हो जाएगा? तो सेपरेशन कब होगा? हम लोग मान के चलेंगे सेपरेशन जब वर्ड यूज किया, इसका मतलब मान के चलेंगे क्या कि वी वी कॉस टू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखते, यहाँ से लिखते वी वी कॉस थीटा 2 माइनस वी ए कॉस थीटा 1। बात समझो, ठीक है ये चीज? सर हम्म। सर ऐसे कैसे जज कर लेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है नहीं है? हमने लिखा है ना यहाँ पे, हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछ रहे हैं ना आप, हम जज नहीं कर रहे हैं, हम पूछ कर रहे हैं आपसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछ रहे हैं, तो सेपरेशन कब होगा? तो वी वी कॉस थीटा, अगर आप मान लो कि सपोज दैट ये मान लो कि 4 है, ये मान लो कि 5 है, ठीक है, हमको नहीं पता 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ठीक है, हम पढ़े ही नहीं बचपन से। और आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ, लेकिन ये सब चीज पढ़ रखे हैं, अगर पूछे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन मतलब क्या होगा, सेपरेट कब होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछेगा तो क्या होगा, 4 माइनस क्या करेंगे, 5 लिखेंगे ना, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझो, वेलोसिटी अगर सेपरेशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं समझे, छोड़ो, फिर से पूछता हूँ। सर इस, समझे। नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे, हम पूछता हूँ, बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसमें अप्रोच हो रहा है सेपरेशन जी, अब आपको पता है कि कौन ज्यादा कौन बड़ा है, सर हम पढ़ के आए अप्रोच। बचपन। अप्रोच हो रहा है, अप्रोच हो रहा है ना, तो पूछे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, 1, यही होगा ना, 5 - 4, सुनो 5 - 4 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। अगर आप पूछे आपसे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा जी, तो -1 बोल सकते हैं। हाँ अगर आपसे अप्रोच ना पूछे, इस केस में पूछे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ कितना होगा, तो आप 1 थोड़ा ना बोलो, क्या बोलोगे, -1 पूछोगे ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। तो जब आपसे अप्रोच बोलेगा, अप्रोच कब होगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और सेपरेशन कब होगा, तो दिस माइनस दिस। बात समझ में आ रहा है? जब सेपरेशन पूछा तो सर क्या किया मतलब आपने? दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, बस साइन वैरी करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी क्या बोल रहा मतलब, ये तो डिपेंड करेगा ना बस। ऐसा अगर इस डायरेक्शन में दिया रहेगा, मान लो कि 6 है, इस केस में आप मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब समझ में नहीं आया, प्लस माइनस बस एक सर टाइम पे एक मतलब ही चीज होगा। तुम लोग क्यों मतलब ऐसा, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से सोचो, मैंने बोल दिया सर स्टार्टिंग आप में कि पिछला जो एग्जांपल दिए थे उसमें सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सर 6 मीटर पर सेकंड आया था, और सही सर वहीं पर मतलब वेलोसिटी ऑफ जो मतलब सेपरेशन है वो -6 आ गया, यहाँ पर देखिए 1 आ रहा हाँ है तो और ऐसे ही आएगा, सेपरेशन -1। आएगा भी ना, इसको माइनस अगर मतलब कॉमन ले सर लोगे तो ये क्या आ जाएगा ये? कोइंसिडेंस हो गया या फिर मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है, नहीं बस नहीं, साइन वैरी करता है? मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, साइन चेंज करेगा। जैसे यहीं पे देखो ना, हाँ सर वही अगर पूछ माइनस रहे आप थे। कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, वी वी कॉस थीटा 2। तो वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी वी कॉस थीटा 2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अप्रोच या सेपरेशन आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। जैसे आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख रहे हो, तो आप एज्यूम ये करोगे ना अप्रोच कब होगा, ए वाला पॉजिटिव होगा मतलब ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो जब अप्रोच की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी वी कॉस थीटा 2। अगर आपको पूछे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे, वी वी कॉस थीटा 2 माइनस वी ए कॉस थीटा 1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अभी भी कंफ्यूजन? हिमांगी, अद्या, नहीं नो सर सर। अक्षत, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। और जब अप्रोच की बात करेंगे, अप्रोच मतलब डिस्टेंस क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ dx बाई dt, ये होगा ना। अगर सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो सेपरेशन के केस में क्या लिखेंगे, प्लस dx बाई dt। तो दोनों केस में आपका इक्वेशन देखो सेम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी भी नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर समझ गए। ठीक है,
जब भी अप्रोच या फिर सेपरेशन की बात करें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी पार्टिकल कहीं भी मूव कर रहा हो, ठीक है, एक पार्टिकल इधर क्यों मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर क्यों मूव कर रहा है, तो क्या करना, अप्रोच या सेपरेशन मतलब इस दोनों लाइन को मिलाओ, इस दोनों लाइन को मिलाओ, और इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी का क्या लिखो, कंपोनेंट देखो, ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इधर की ओर आएगा, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि एक इधर हो एक इधर हो, अगेन क्या करेंगे, अप्रोच या सेपरेशन लिखना हो तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इस पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करेंगे और इसके अलोंग क्या करेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के कारण ना तो ये डिस्टेंस घटेगा, ना ही तो डिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, इस कंपोनेंट के कारण। इस कंपोनेंट को आपका करना है, इग्नोर करना है, और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसका इधर की ओर आएगा, इसका इधर की ओर आएगा, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, ठीक है। इस केस में अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो अप्रोच लिखोगे तो क्या लिखोगे, दिस माइनस दिस लिखोगे, अगर सेपरेशन लिखना होगा तो दिस माइनस दिस लिखेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई कंफ्यूजन? इसी सबसे लास्ट में पढ़ा रहा था इसको मैं, लेकिन कोई खास नहीं है इसमें। जैसे कि अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन करो तो जरा, at t is equal to 2, at t is equal to 0, two particle A and B start moving with the same speed along the side of an equilateral triangle as shown in the figure. Find velocity of approach of A with respect to B at t is equal to 0 and t is equal to 5 second. ठीक है, t is equal to 0 पे निकालो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, और t is equal to 5 सेकंड पे निकालो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, मैं बनाता हूँ, पहले ध्यान से देखो, कोई दिमाग मत लगाओ, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। अभी बताया कि जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन निकालना होगा, क्या करोगे, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट, जैसे कि पार्टिकल क्या है, एक यहाँ पे है, एक पार्टिकल क्या है, यहाँ पे है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। निकालना क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या करना है, आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इस लाइन को ज्वाइन करो पहले, ठीक है। अब क्या करो, तो सबका वेलोसिटी क्या करो, इस लाइन के अलोंग लिख लो। ए वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी कितना आएगा, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, इधर को इसका वेलोसिटी कितना आएगा, तो 1 cos 60, और ये वाला कितना आएगा, 1 sin 60, 1 sin 60 डिग्री। अलग से डायग्राम बनाऊं क्या, गौच पौच हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसका वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकंड, और इसका वेलोसिटी था इधर से 1 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले अप्रोच या सेपरेशन निकालने के लिए इस दोनों लाइन को क्या किया हमने, ज्वाइन कर लिया, ए और बी को। अब ए बी के अलोंग क्या करेंगे, वेलोसिटी का सारा कंपोनेंट लिख देंगे। ये आपका क्या है, 60 डिग्री है, इसके अलोंग इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो 1 cos ऑफ 60 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 1 sin 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस लाइन के अलोंग दोनों का वेलोसिटी आ गया, क्योंकि इस वेलोसिटी से ना तो ये अप्रोच करेगा एक को, ना ही तो सेपरेट करेगा। जो भी अप्रोच या सेपरेशन होगा क्या होगा, इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होगा उससे ही करेगा, ठीक है। इस लाइन के अलोंग दो वेलोसिटी है, एक क्या है इधर की ओर है, एक क्या है इधर की ओर है। अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, दोनों अप्रोच कर रहा है, सेपरेशन हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, दोनों का वेलोसिटी क्या है एक दूसरे के
अगेंस्ट है तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1 1 माइनस माइनस अप्रोच। अप्रोच में क्या लिखे सॉरी थे, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, वी ए कॉस्ट 1 प्लस वी ए कॉस्ट 2। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों क्या करेंगे, सम करेंगे ना। क्यों सम किए इसको बताया भी हम लोग, रिलेटिव मोशन से देखोगे तो क्यों सम किए, अरे दोनों के बीच में अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, वेलोसिटी सम करेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो ही तो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 cos 60 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस हाफ कितना होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। ये बात समझ में आया, समझो धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो। ये बात समझ में आया, नहीं आया, हाँ ना कुछ तो बोलो, यस सर, आया आ गया। सर। हाँ सर। नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं, छोटा छोटा चीज पढ़ा के भाग जाएंगे, आसान आसान चीज। मैं सोचता हूँ अच्छे बच्चों को थोड़ा अच्छा चीज पढ़ा दो। इसमें लग रहा है और टाइम खराब हो रहा है पहले से बनाने में भी, नोट्स अच्छा करने में। अब देखो नेक्स्ट टाइम देखो, अब t इक्वल टू कितना पूछा है आपको, t इक्वल टू 5 सेकंड पूछा है शायद, आई थिंक t इक्वल टू 5 सेकंड। t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या होगा, t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये जो वेलोसिटी है या जो पार्टिकल है, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, ये 1 मीटर पर सेकंड सीधे चल रहा था, तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा था 10 मीटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो 5 सेकंड के बाद कितना मूव कर जाएगा ये, 5 सेकंड के बाद 5 मीटर मूव कर जाएगा, यानी कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, यानी पार्टिकल बी जो है कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, बी डैश यहाँ से 5 मीटर दूर पहुंच जाएगा। और पार्टिकल ए जो है ये क्या जाएगा, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ए डैश पे आ जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ पार्ट, अब यहाँ पे इसका क्या होगा, ऐसे होगा, और इसका क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो जरा देखो कैसा बन गया, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी डैश पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड क्या है इस डायरेक्शन में, और ए का जो वेलोसिटी है वो क्या है, 1 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। आपसे पूछता है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कितना होगा, तो क्या करेंगे, अप्रोच या सेपरेशन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इस दोनों लाइन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और इसका भी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस, और इसका भी वेलोसिटी कंपोनेंट क्या करेंगे, अलोंग दिस। इस लाइन के अलोंग क्या करेंगे, दोनों का वेलोसिटी का क्या करेंगे, कंपोनेंट लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं आया, आया सर। बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी में करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दोनों लाइन को ज्वाइन कर लिए, तो बताओ जरा ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, दोनों 60-60 होगा। यस सर। ये भी 5 मीटर है, ये भी कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। ये दोनों अगर 5-5 मीटर है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल अगर इक्वल होंगे और ये एंगल 60 है, इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल क्या होगा, 60-60 होगा, यानी सारे एंगल कितना होगा, 60 होगा। नहीं समझ में आया है तो जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। डायग्राम में दिख रहा है बहुत छोटा छोटा हो गया है, दिख रहा है ना फिर भी। यस सर। अब देखो मैं इधर थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए, अब मुझे लगता है कि 2 लेक्चर लगेगा थोड़ा। ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा ए डैश पॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी डैश पॉइंट हो गया।
यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये क्या है, इधर की ओर है 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या है, इधर की ओर है 1 मीटर पर सेकंड। हम लोग को निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। तो जब भी अप्रोच या सेपरेशन की बात करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को मिलाएंगे और इसी लाइन के अलोंग हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखेंगे। इसी लाइन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग। इसका कंपोनेंट लिखोगे तो क्या आएगा, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा बताओ, इसके अलोंग आ जाएगा 1 cos 60 डिग्री, और एक क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, एक क्या आएगा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा। उस तरह से इसका कंपोनेंट लिखोगे, इसका कंपोनेंट कैसे आएगा, एक आएगा इसके अलोंग, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 cos 60 डिग्री, और एक किधर आएगा, एक इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे होगा। तो परपेंडिकुलर वाला से तो कोई मतलब नहीं है इन दोनों से। अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा। अगर आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखो, कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आएगा बताओ। अप्रोच मतलब पहले इसको लिखे कि पहले इसको लिखे, अप्रोच मतलब जब भी अप्रोच की बात करेंगे मतलब क्या आ जाएगा, 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 cos 60 डिग्री। ध्यान देना कैसे लिखा, 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 cos 60 डिग्री। पहले इसको लिखा, अप्रोच लिख रहे थे ना, तो दिस माइनस दिस होगा कि नहीं होगा, दोनों बराबर है तो कंफ्यूज मत होना। कितना आ गया, 0 आ गया, 0 डिग्री नहीं 0। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ गया, इसमें कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है, Yes, sir. नहीं आ रहा, आ रहा है सर। ठीक है। अगर आ गया है जरा ये वाला करो क्वेश्चन, बात समझ में आया। जब भी हम लोग अप्रोच, जब बस ध्यान रखना आपको ये दो चीज, ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट से तो ना अप्रोच होगा ना ही सेपरेशन होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट से ना तो अप्रोच होगा ना तो सेपरेशन होगा। तो जो भी अप्रोच या सेपरेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो पार्टिकल अगर यहाँ पे पी और क्यू, तो पी और क्यू को मिलाओ, इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसी के अलोंग क्या करेगा, या अप्रोच करेगा या तो सेपरेट होगा। इसी के कारण या तो अप्रोच करेगा या तो सेपरेट होगा। तो हमेशा क्या करो, इस लाइन को पहले ज्वाइन करो, ठीक है, जहां पे पार्टिकल है, और उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखो। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या किए, लिख लिया हमने। अब इसको देख के आप एनालिसिस करो कि अप्रोच करेगा कि सेपरेट होगा। यहाँ पे अगर अप्रोच कर रहा हो तो अप्रोच क्या हो जाएगा, तो दोनों वेलोसिटी का सम हो जाएगा, ठीक है, दोनों वेलोसिटी का सम हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो, अगेन क्या करना है, अप्रोच या सेपरेशन निकालना है तो पहले क्या करो, पी और क्यू को ज्वाइन करो, पी और क्यू के अलोंग क्या करो, सबका वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख लो। तो वी ए का भी लिख लिए, वी का लिख दिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि इसके कारण ना तो अप्रोच होगा ना तो सेपरेशन होगा। अब इस दोनों वेलोसिटी को देखेंगे जो अलोंग द लाइन पी क्यू है, इस दोनों वेलोसिटी अलोंग देखेंगे। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2। अगर मान लो कि इसमें सेपरेशन लिखना होता तो क्या लिखते हम लोग, तो वी बी कॉस थीटा 2 माइनस वी ए कॉस थीटा 1, ठीक है, वी ए कॉस थीटा 1। इसी बात को बस ध्यान रखना है और हर जगह पे इस तरह से चीजों को लिख देना है। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किए, ये पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा था, ये पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा था, तो आपसे पूछा था कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा। हमने क्या किया, इस दोनों लाइन को पहले मैच किया, ए को बी से मिलाया, और ए बी के अलोंग क्या किया हमने, वेलोसिटी का सारा कंपोनेंट लिख दिया। तो ए तो क्या था, इसी अलोंग था, ए से जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी तो क्या है, ए बी के अलोंग ही है। और यहाँ बी वाला जो है इसका क्या किया हमने, दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, एक किधर आएगा 60 डिग्री इधर की ओर आएगा, और एक इधर की ओर आएगा। अब ये दोनों क्या कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में था, तो दोनों का वेलोसिटी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। टी इक्वल टू 5 सेकंड में पूछा कि टी इक्वल टू 5 सेकंड में बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा। तो पहले तो हमने देखे कि टी इक्वल टू 5 सेकंड में पार्टिकल है कहाँ, ए भी अपने मिड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि लेंथ कितना है 10 मीटर है, और 5 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा, 5 मीटर ट्रेवल कर लेगा। ए भी इसके मिड पॉइंट में, ए भी इसके मिड पॉइंट में, यानी ए भी इसका मिड पॉइंट होगा, ए भी इसका
मिड पॉइंट होगा। तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो ये पार्टिकल अभी भी क्या कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, और पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है। अब लिखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो पहले क्या करेंगे, ए डस बी डस को मिलाएंगे और वेलोसिटी का सारा कंपोनेंट क्या करेंगे, ए डस बी डस के अलाउंग लिख देंगे। ठीक है, तो पहला वेलोसिटी इधर था, इसका कंपोनेंट ए बी के ए डस बी डस के अलाउंग लिख लिया। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या था, इधर था, इसका भी कंपोनेंट ए डस बी डस के अलाउंग लिख ले। इसको कैसे तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ गया। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से अपने को कोई मतलब है नहीं। अब इसमें देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है, क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो ठीक है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। अभी भी नहीं आया हो तो बोलो, आ गया होगा, आ गया होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो और खुद जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं कितना कर पाते हो। 3 पार्टिकल A, B, C are situated at the vertex of the equilateral triangle ABC of side D, of side D। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, L D कुछ भी ले सकते हैं, A B C ऑफ साइड। यहाँ पे डायग्राम में भी अलग हो सकता है, यहाँ पे शायद R लिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। ऑफ साइड क्या है, कहाँ गया था, साइड D एट T इक्वल टू 0, यानी T इक्वल टू 0 पे देखोगे तो एक पार्टिकल का है यहाँ पे है A पे, दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है B पे, और तीसरा पार्टिकल कहाँ पे है C पे है। और A वाला क्या कर रहा है, तो B के अलोंग मूव कर रहा है, B वाला क्या कर रहा है, C के अलोंग मूव कर रहा है, और C वाला क्या कर रहा है, A के अलोंग कर रहा है हमेशा। ठीक है, जैसे B देखना ध्यान से, मैं खराब डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। A वाला क्या कर रहा है, तो B को फॉलो कर रहा है, A वाला क्या कर रहा है, ए वाला क्या कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है, बी वाला क्या कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है, सी वाला क्या कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। तो मान लो कि सी ए वाला मान लो कि मूव किया, मान लो ए वाला थोड़ा सा मूव किया, यहाँ पे आया। ठीक है, तो सी वाला क्या करेगा, सी वाला अब इधर की ओर चलेगा, इधर क्यों चलेगा, तब तक बी क्या आएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, तो बी ए वाला क्या करेगा, इधर की ओर चलेगा, और बी वाला क्या करेगा, इधर की मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो मान लो यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया और यहाँ पहुंच गया। अब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इसका क्या होगा अलोंग द ए, इसका क्या होगा अलोंग द बी, इसका क्या होगा अलोंग द सी। होगा कि नहीं होगा बताओ। फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा अलोंग द ए, क्योंकि हर टाइम पे क्या है, हर टाइम पे वेलोसिटी क्या क्या कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है अपने नेक्स्ट पार्टिकल को। ठीक है, क्योंकि A ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, हमेशा जो A है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, तो जहां पे B पहुंचा है उसके अलोंग है। तो इसका जो नेट वेलोसिटी देखोगे तो जो ब्लैक से बना रखा है डायग्राम ऐसा कुछ आएगा, इसका जो पाथ देखोगे कुछ ऐसा आएगा, ये दिख रहा है, इसका जो पाथ होगा क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा आएगा। नहीं समझ में आ रहा, होगा कि नहीं होगा, मानो इसका पाथ देखोगे तो क्या आएगा, ऐसा करके आएगा, इसका जो पाथ होगा क्या होगा, ऐसा करके आएगा, इसका जो पाथ होगा ऐसा होगा। दिख रहा है, व्हाइट कलर से बना दे, इसका पाथ ऐसा होगा, बहुत गंदा हो गया, इसका पाथ ऐसा होगा, इसका पाथ ऐसा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, नहीं ना मानते हो, अरे बोलो। हाँ सर। क्या हो गया, उड़ गए तोते, तोते उड़ गए तोते ऐसा तो हाल नहीं है ना, होगा कि नहीं होगा पाथ ऐसा। हाँ सर। सर 2 मिनट दीजिए, बन गया है। अरे बना ही लिए क्या, हाँ सर। ठीक है, इसका पाथ होगा इस तरह से, समझो पहले बनाना बाद में। ठीक है, इसका पाथ होगा इस तरह से, इतना टप टप बना लेते हो, बोलते बनता ही नहीं है सर। और इसका पाथ होगा इस तरह से, होगा कि नहीं होगा,
कहाँ पे मीट करेगा, कहाँ पे मीट करेगा? ये जो ओ पे मीट करेगा, ओ क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा कि नहीं होगा? ये जो मीट करेगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, होगा कि नहीं होगा? कहाँ मीट करेगा, सेंट्रॉइड पे। ये जो पॉइंट है क्या है, सेंट्रॉइड पे मीट करेगा, मीट करेगा। अरे हाँ ना बोलो, सब सब नहीं तो हाँ पढ़ाएंगे नहीं। सर। ठीक है, सब क्या करेगा, सेंट्रॉइड पे मीट करेगा। तो इसका हमने लेंथ कितना माना है, तो इसका लेंथ माना है डी, डी डी। ट्रायंगल का लेंथ कितना माना है, सबका डी माना है। ठीक है, तो अब इसका दो तरीका है। सबसे पहले बेसिक तरीका से चलते हैं हम लोग। ठीक है, पार्टिकल ए से चला और कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इस तरह से कर्व बनाते हुए कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अगर हम लोग निकाल लें कि पार्टिकल देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना पार्टिकल का। अध्याय पहले देख लो, बाद में बनाना, मैं बना रहा हूँ। जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, इनिशियल कहाँ था पार्टिकल, यहाँ था, इसको अगर ए मानते हैं तो। ठीक है, और फाइनल पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। यानी यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल कितना हुआ, यहाँ तक होगा। अगर आपसे पूछे बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए, तो कितना बोलोगे आप, कितना होगा? पढ़े हो मैथ्स में, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी कितना होगा? बोलो। अरे बताओ ए इक्वल टू कितना होगा? जाके पूछना मैथ्स वाले सर से, विशाल सर से। अरे ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और ये सेंट्रॉइड है ओ। तो ये ए ओ जो होगा कितना होगा, अगर इसका लेंथ मान लो कि डी है तो कितना हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे। डी बाई रूट थ्री होगा कि नहीं होगा? किसी ने पढ़ा है क्या? हमको पता नहीं है कि मैथ्स में सर नाइन्थ पढ़े नाइन्थ थे। नाइन्थ में पढ़ना है कि टेंथ में पढ़ना है, हमको याद नहीं मैथ्स में, लेकिन नाइन्थ टेंथ में है तो जरूर। ये कितना होता है, डी बाई रूट थ्री होता है। अब क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया, डी बाई रूट थ्री। और इसका अगर वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इस डायरेक्शन में था। ठीक है, इसका अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में देख लेते हैं कितना है, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, तो कितना आएगा, वी ए कॉस 30 आएगा। ये एंगल कितना होगा जी, 30 डिग्री होगा एंगल कि नहीं होगा? तो एओ के अलॉन्ग देखो, अरे पार्टिकल देखो कैसे ट्रेवल किया पार्टिकल, तो पार्टिकल यहां से शुरू किया है और पार्टिकल कहां पहुंच गया है, ओ पे पहुंच गया है। ठीक है, तो मान लो कि इधर की ओर दे रखा था, वेलोसिटी दे रखा था v, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डायग्राम बनाया इधर की ओर, ये एंगल कितना होगा, सेंट्रॉइड क्या करेगा जी, इसको बाइसेक्ट कर देता है ना, तो टोटल एंगल कितना है, 60th एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर हम लोग वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की ओर लिख ले, यानी v cos 30 लिख ले, तो टाइम निकल जाएगा कितना टाइम के बाद इसको हिट, कितना टाइम के बाद यहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसको चलना कितना है, इस डायरेक्शन में चलना इतना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो v cos 30 डिग्री है। देखोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आएगा, यानी इसी कंपोनेंट से यहाँ पे पहुंचा होगा ना, अगर पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा है, यानी इसी कंपोनेंट से चला होगा। अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम टू रिच पॉइंट ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई रूट थ्री, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, और इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया कितना हो गया, तो v cos 30 डिग्री हो गया। नहीं समझ में आया? ठीक है, और cos 30 कितना होगा, रूट थ्री बाई टू होगा, तो क्या हो जाएगा ये, टू सर बाई 2d/3v। डी बाई टू। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है,
फर्स्ट मेथड। ठीक है, हमने क्या सर किया? हाँ, अच्छा सर आप पहले बता दीजिए। पहले बता देते हैं। वेरी गुड, थैंक्स, तूने मौका दिया मुझे। अब हम लोग अब सेकंड अप्रोच चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला। ठीक है, ये तो हमने सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो फाइनली पार्टिकल कहाँ पहुंच गया था, यहाँ पे पहुंच गया था। हमने वेलोसिटी देख लिया, इसके अलोंग कितना होगा, और ये डिस्टेंस देख लिया था। हमने क्या किया, डिवाइड किया, टाइम निकल गया। अब हम लोग सेकंड अप्रोच चलते हैं, कौन सा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी टाइम पे देखोगे, ट्रायंगल बना लेते हैं, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि एक बार में समझ में आ जाए, दोबारा ना बोलना पड़े। ठीक है, किसी भी टाइम पे देख लो। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या होगा, इधर की ओर होगा। ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे होगा। और ये पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, तीनों का वेलोसिटी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, वी, वी और वी। कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम बात करें, ठीक है, कहीं पे देखोगे, मान लो कि यहाँ चल के यहाँ पहुंच गया। जो डायग्राम बना रहे थे हम लोग, इस डायग्राम में देखोगे तो मान लो कि कहीं पे जैसे ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, तीनों लोग, ये तीनों ए डैश बी डैश सी डैश में क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि देखो वेलोसिटी तो क्या है, सबका स्पीड क्या है, सबका सेम है। ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा, उतना डिस्टेंस क्या करेगा, ए ट्रेवल करेगा। तो कहीं भी पहुंचेगा। जैसे कि मान लो ये थोड़ा सा चला, यहाँ पहुंच गया, ये थोड़ा सा चला, यहाँ पहुंच गया, थोड़ा चला, यहाँ पहुंच गया। तो अगेन देखोगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये मान लो कि यहाँ पहुंच गया, ये मान लो कि यहाँ पहुंच गया, मान लो कि यहाँ पहुंच गया। अगेन क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये सब ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। नहीं मानते हो तुम लोग। तो किसी भी टाइम पे देखोगे तो हर टाइम पे क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पे ये ट्रायंगल बना था, ए डैश बी डैश सी डैश। इसी को कर देता हूं मैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? किसी भी टाइम पे ये वाला ट्रायंगल बना होगा ना, ए डैश बी डैश सी डैश, वही यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। उस टाइम पे भी जो वेलोसिटी होगा, ए का जो है वो क्या होगा, अलोंग द बी होगा, बी का क्या होगा, अलोंग द सी होगा, और सी का क्या होगा, अलोंग द ई होगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दो, ये कुछ बना होगा ना, ये तो मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ। सर आ गया समझ में। बोलते नहीं हो तो क्या करूं मैं? ठीक है, जैसे कि ए से चला होगा तो किसी टाइम पे यहाँ पहुंचा होगा ए डैश, ये कहीं पहुंचा होगा बी डैश, ये कहीं पहुंचा होगा सी डैश। तो मैं ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ, ए डैश बी डैश और सी डैश। इसी ट्रायंगल को मैंने नीचे बनाया है, किसी भी टाइम पे रैंडम लिया मैंने, कोई भी जनरल टाइम पे। ठीक है, ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश, ये होगा सी डैश। ठीक है, तो ए का जो ए डैश पे होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, अलोंग द बी डैश। बी डैश वाला क्या होगा, अलोंग द सी डैश। और सी डैश वाला क्या होगा, अलोंग द ए डैश। अगर आपसे पूछे कि बताओ इस केस में अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, अगर मान लो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें, ठीक है, यानी ए किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है बी को, तो क्या लिखेंगे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या अप्रोच हो रहा है, क्या करेंगे, पहले ए और ए डैश बी डैश को मिला दिए। अब ये क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या करेंगे, इसके अलोंग लिख लेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, v cos 60 डिग्री। क्योंकि हर बार थीटा कितना होगा, हर बार थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा।
और इसका एक वेलोसिटी क्या होगा, इस तरह की ओर होगा। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का तो कोई मतलब है नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होगा इस केस में क्या आ जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या है, इसके लॉन्ग v है, और इसका वेलोसिटी इसके लॉन्ग कितना है, तो v cos 60 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा v प्लस v cos 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, रैंडम टाइम पे भी इसका जो एंगल होगा कितना होगा, 60 ही होगा कि नहीं होगा। और उस टाइम पे मान लेते हैं कि इसका जो साइड है, साइड कितना है ट्रायंगल का, x है किसी रैंडम टाइम पे, यानी हर बार क्या होगा, साइड कम होते जाएगा ना। तो हमने मान लिया कि इस टाइम पे इसका जो साइड है क्या है, x है, ये जो साइड है x है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात की है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, v प्लस v cos 60 डिग्री, जो कि क्या होगा, जो कि dx बाई dt होगा, ये नहीं होगा, हाँ सर, होगा हम ऐसे ही बनाए थे। माइनस होगा, माइनस dx बाई dt होगा ना, प्लस में कैसे हाँ बोल दिया। हम ऐसे ही बनाए थे, -dx/dt लेके। ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। अब बताओ, तो ये कितना आ गया आपको, v प्लस v cos 60, cos 60 कितना हो जाएगा, √3/2, नहीं तो कितना हो जाएगा, कोई नहीं बोलता है, मैं कुछ भी लिख के चल जाऊंगा किसी दिन। cos 60 कितना, 1/2, गलत बोलना मेरा फितरत है, ताकि ध्यान रखो आप, कई बार एक दो बार गलत लिख दिया हूं। cos 60 कितना होगा, 1/2 होगा, छोड़ो, तो कितना हो जाएगा, v प्लस v/2 कितना हो गया, 3v/2 हो गया, और इधर से कितना आ गया, तो आपको हो गया -dx/dt आ गया। एक लाइन लिखना था, तो यहाँ से क्या करो आप, इंटीग्रेट कर दो, तो -dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3v/2 dt आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे सेपरेशन कितना था, dx क्या है, सेपरेशन है ना, सेपरेशन कितना था, तो d था, t इक्वल टू 0 पे सेपरेशन कितना था, d था। अब मान लो कि टाइम कैपिटल टी ले लेते हैं कि इतना टाइम के बाद क्या पहुंच गया है, पार्टिकल पहुंच गया है सेंट्रॉइड पे, पार्टिकल कहाँ पहुंच गया है, सेंट्रॉइड पे, वो टाइम कितना है, तो टी है, तो टी टाइम के बाद बीच में सेपरेशन कितना है, उनके बीच में 0 है, सेपरेशन कितना है, 0 है। नहीं समझ में आया, क्या पढ़ा रहे हैं सर, सर आया। क्यों पढ़ा रहे हैं, 3v/2 इंटू टी, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, 0 से d, तो क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस छूट गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो एक बार 0 पुट करो 0, एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, d इक्वल टू 3v/2 इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, आएगा ना, 0 माइनस माइनस डी कितना आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा, क्योंकि लिख रहा हूँ कैसे प्लस डी लिख दिए, कई बार होता है। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2d/3b, पहले भी इतने आ रहा था ना, उल्टा आ रहा था, 2d/3b, बात समझ में आ रहा है, बात सर समझ में आ रहा है, हाँ। हर बार हम लोग ज्यादातर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे, ठीक है, हर बार एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ अब बोलो क्या है, अब तुम्हारा डॉट बताओ। सर जैसे ये 3v/2 आ गया, v/2 प्लस v, हाँ तो सर ये तो हर बार ये रेट तो सेम ही रहेगा ना, तो सीधा टाइम नहीं निकाल सकते हैं d/3v/2 करके। हमेशा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इस नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा टाइम हो गया क्या, हाँ सर। हाँ सर। बहुत कम पढ़ा है यार, बहुत पढ़ाना था तुम लोगों को तो।
कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। इसके नीचे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। सैटरडे को क्लास है ना? ऐसे तो सैटरडे को सर से ओरिएंटेशन क्लास रखने का सर बोले खाली एक फिजिक्स क्लास होगा इस वीक। मैं सोचा था खत्म कर दूंगा, इसलिए तो मैं लिख के लाया था, फटाफट समझाते जाऊंगा। तुम टाइम ही बहुत लगा ली समझने में। एक क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे करोगे, ठीक है? होमवर्क के तौर पे बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है, ठीक है? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बस आपका बच गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। दो जो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा एक एरोप्लेन सर ऐसे मूव कौन कर सा रहा क्वेश्चन बनाना है होमवर्क में? है, ये वाला लिखा है मैंने होमवर्क, ठीक है? सर डायग्राम पूरा? ये है डायग्राम। हाँ सर, ले लिए स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अरे भेजेंगे, पीडीएफ भेजेंगे, क्या घबरा रहे हो? उसके बाद बस एक कॉन्सेप्ट बच गया आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। जैसे आपने कई बुकलेट में देखा होगा कि एक प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, एक प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा या फिर कोलिजन कब होगा। तो ये दो आपको चीज कॉन्सेप्ट बच गया है। बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल या फिर कंडीशन फॉर कोलिजन। दो पार्टिकल कैसे कोलाइड करेगा। आपने कई बार क्वेश्चन ऐसे दिखा होगा, इस तरह क्वेश्चन देखा होगा, ये कहाँ पे कोलिजन होगा। तो ये दो ही कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। ये जो बच गया है आपको किसी एक दिन खत्म कर देंगे, आपका ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? और मेडिकल वाले ज्यादा टेंशन ना लेंगे, आपका खत्म हो चुका है। जो इंजीनियरिंग है या फिर जिनको लगता है कि पढ़ना है, ठीक है, उनके हिसाब से ठीक है। मेडिकल वाला इतना दिमाग मत लगाना, इंजीनियरिंग वाला लगा लेना। तो हम लोग फिर आपका एक वीक का छुट्टी, उसके बाद फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। सर इसको जाके देखो, दोबारा पढ़ना, नीचे का चीज नहीं पढ़ना, पीडीएफ में पूरा चला जाएगा, तो आप इसके ऊपर ही पढ़ना, ठीक है? ये होमवर्क में करना, इसके नीचे छोड़ देना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर टेस्ट में प्लीज थोड़ा ठीक ठीक